गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज की गुड मॉर्निंग वाह भाई जल्दी होगी क्योंकि आगे पीछे थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो आज थोड़ा मुझे जल्दी लग रहा था। हेयर ब्रश वगैरह किया, फेस वॉश किया, अपना जो भी कुछ करना था वो किया। और ये सिर्फ मेरे अब्बे की सॉक्स है, मतलब मेरे अब्बे के पास इतने ज्यादा पेयर्स है ना, बट उन्होंने पहनने सिर्फ 2 है। नेक्स्ट ईयर फिर गुम हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर निकाल के उनको वॉश किया जाएगा, बट फिर गुम हो जाएंगे और पहने जाएंगे सिर्फ 2 क्योंकि जो मिले होते हैं। अब चीजों के कपड़े नीचे सूख नहीं रहे थे क्योंकि कल धूप नहीं निकली थी, तो आज मैंने छत पे डाल दिए। मैंने कहा धूप निकली हुई है, खासी गर्मी थी, इतनी ज्यादा भी नहीं लेकिन हेयर बहुत ज्यादा गर्मी थी। फिर ये कपड़े शपड़े ऊपर डाले और मेरा ना एंड हो गया हुआ था क्योंकि मुझे ये था पापा ऊपर ही होंगे तो वो मेरी हेल्प कर देंगे, बट वो नहीं डाल रहे थे क्योंकि इतनी इतनी सी सॉक्स थी, देखना पड़ रहा था नीचे ना गिर जाए और सही से डले। अब ये हैं जी मेरे पापा के चूचे, चूचे तो नहीं है, हेयर पूरी पूरी मुर्गियां, और मेरे पापा ने ना ये अंडों में से निकाली है। मतलब निकलते तो हेयर अंडों में से ही है, मतलब ये हमारे घर की है और मुझे कैमरा सेट करना बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको पीछे कर लिया। मैंने कहा आप लोगों ने कौन सा एक्सरे करना है, इसलिए दूर दूर से ही ठीक है। और आगे जी हमारी कुर्बानी, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे पापा लेके आए हैं। पापा ही लेके आते हैं और क्या लेके आते हैं। मेरे पापा को ना वैसे बहुत शौक है जानवरों का। वैसे तो पापा ने घर में बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, बट पापा का हमारे से कोई लेना देना नहीं है ना, पापा ने इन जानवरों को रखा हुआ है। मतलब मेरे पापा के पास डक्स भी थी और बहुत ज्यादा अजीब अजीब शक्लों के वो जो परिंदे होते हैं ना वो भी थे। और 150 तक तो मुर्गियां ही होंगी, बट खैर अब इन चीजों को बहुत ज्यादा टाइम दिया जाता है। वैसे तो मेरे अब्बा जी इनको बहुत ज्यादा टाइम देते भी हैं, लेकिन अब शायद जो भी है, हमारी कुर्बानी आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। मैं नीचे आई तो मानू बना रही थी हमारे लिए नाश्ता, मेरे लिए, पापा के लिए और मामा के लिए, क्योंकि मेरी मामा की सडन तबीयत खराब होगी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास जाना है। मेरी अम्मा चेंज कर चुकी हैं और अब वो मुझे कह रही थी आप भी चेंज कर लो। तो मम्मा कहती नहीं यहाँ से अपना ना सारा ये कबार उठा लो। मैंने कहा मम्मा मैं उठा लूंगी। मम्मा कहती ना जिस दिन मैंने बाहर फेंक देना उस दिन पछताओगी। मैंने कहा मम्मा नहीं कुछ होगा, बाहर फेंक देंगे, मैं उठा लाऊंगी, कोई मसला नहीं है। अब जाना था बाहर तो फोन चार्ज करना जरूरी था क्योंकि फोन में चार्जिंग तो थी, बट मैंने कहा नहीं एकदम से ऑफ ना ना हो जाए, फोन को मौत पर तो टाइम नहीं लगता। माहनू ने ही सब नाश्ते करवाए और माहनू ने ही चाय बना के दी। फिर मैंने मम्मा को मेडिसिन दी क्योंकि घर से मेडिसिन खा के जाएंगे तो थोड़ा उनमें जान होगी ना। मैंने मम्मा मास्क लगाया एंड मम्मा का ही स्वेटर पहना क्योंकि मुझे मम्मा का स्वेटर अच्छा लग रहा था। और मैंने मम्मा से मैंने कहा मम्मा आपको आके वापस कर दूंगा। मम्मा कहती ना भी वापस करोगे तो आप लोगों से कहीं भाग जाना है। अब मैं ये जो हरकतें कर रही हूँ, एक मैं वीडियो बना रही थी, मुझे पापा कहते ना ये क्या चीजें हैं। मैंने कहा नहीं कुछ होता, अब हम इसमें ऐड हो गए, हमने यही कुछ करना है। अब ये जो शूज है ना, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि ये मुझे मिल गई और मैच होगी तो मैंने पहनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने ढूंढी, फजर के पीछे पढ़ के उसको डांट डांट के उससे कहा कि मुझे ला के दो, ढूंढ के ला के दो, फिर जी पहनी और ये मैच होगी क्योंकि मेरे शर्ट में भी ये कलर था ना, तो हम लोगों ने पहन ली। हम लोगों ने नहीं, मैंने पहन ली यार, हम नहीं। अब हम लोगों ने जाना था डॉक्टर के पास और मैं, मेरी अम्मा और मेरे अब्बा जी हम निकल के घर से बाहर। और ये पाई ही क्यों आ रहा है, सिर्फ कुछ नहीं होता, फेमस हो गया मैं हुई नहीं है, पाई फेमस हो गया यार। हम पहुंच क्यों नहीं रहे, इतना स्लो क्यों है। हम लोगों ने जाना था सिद्दीक हॉस्पिटल, अल सिद्दीक हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी अम्मा का ना बीपी का बहुत इशू आ रहा था। मेरी अम्मा वैसे तो उनका जो ऑपरेशन वगैरह वो लाहौर से हुआ था, तो लाहौर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मतलब जाना, डॉक्टर को चेक करवाना, तो थोड़ा सा ऐसे सीन बन जाता है डिफिकल्ट सा। मेरी अम्मा की तबीयत ना ठीक, तो वो सफर नहीं कर सकती, मसला सिर्फ इतना सा। बाकी जी मुझे ये था मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगे, बट हम इनके बहुत छोटे से थे, हम इनके पेशेंट है, तो मुझे ये वीडियो उन्होंने बनाने दी। और मैंने इनको बताया कि मेरा इसे चैनल है, तो मैंने इनसे सब्सक्राइब भी करवाया क्योंकि हम जब से छोटे थे ना, जब हम छोटे थे ये एक्वेरियम भी छोटा था, अब हम बड़े हो गए हैं और ये भी बड़ा हो गया है। ये तो मेरे से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि मैं उतने की उतनी हूँ। अब हम निकल गए जैसे बाहर क्योंकि मामा ने उनको कहा था मुझे ऐसी वैसे कोई मेडिसिन लिख के दे जो मुझे आपके पास ना आना पड़े, मैं मेडिकल स्टोर से ही मंगवा लूँ। लेकिन उन्होंने नहीं लिख के दी। उन्होंने कहा था हम ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है क्योंकि हार्ट पेशेंट पे तो नहीं एक्सपेरिमेंट होते ना। और मेरी अम्मा सिर्फ खानापुरी के लिए मुझे साथ लेके आई थी क्योंकि ये अपनी मेडिसिन वगैरह हमने भी से लिखवा के लाई थी क्योंकि अलीना को तो बोलना बुलाना कुछ आना नहीं है और इसको पता होना नहीं है। तो मैं जाके वो मेडिसिन के हाथ में ये पर्ची रखूंगी, वो देख लेंगे मैं क्या खाती हूँ, उसके मतलब अलावा वो मुझे मेडिसिन देंगे। हम बिलाल मेडिकल स्टोर पहुंच गए थे क्योंकि हम लोग मेडिसिन वगैरह तकरीबन यहीं से लेते हैं, आगे पीछे भी जो भी मतलब मत्थे लगे वहां से हम मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं। मम्मा की मेडिसिन ली, कुछ खाने पीने को लिया और हम लोग घर वापस आ गए। और ये हम कॉलोनी में एंटर हुए तो हमारे जो कचरा वाला था वो निकल रहा था, आई थिंक मानू फजर को लेके जा रहा होगा क्योंकि गली में एक वही कचरा रह गया हुआ है। ये जो हमारे गार्ड है ना, इतनी अजीब नजरों से मुझे देखते हैं ना, और ये मुझे सारा देखते हैं, मतलब मैं वहां से लेके यहाँ तक कैमरा जब मेरा ऑन होता है तब देखते हैं। खैर ये जो इतनी सी मानो बिल्ली है, आई थिंक ये किसी मानो बिल्ली का बच्चा ऑफ कोर्स, कि ना यहाँ था। मैं उसके मैंने कहा जिसके ऊपर से गाड़ी गुजर जाएगी कोई, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं हिला, हमें देख के इधर से उधर नहीं भागा नहीं। मम्मा कहती हैं इसका अल्लाह वार से, क्योंकि मैं इसको उठा के आगे पीछे कर नहीं सकती थी और कोई आसपास कोई था भी नहीं कि मैं उसको कुछ कह सकती। आधी सारी मैंने चेंज किया, मम्मा का स्वेटर सिर्फ चेंज किया था क्योंकि मैंने मम्मा से, हम किसी की चीज वापस करते ना तो हम दोबारा उनसे मांग भी सकते हैं, है तो मेरी मम्मा ही, लेकिन फिर भी आगे आते सारी हो गया था जोहर का टाइम। मैंने कहा मम्मा पहले मैं नमाज पढ़ूंगी उसके बाद हम खाने पीने का कुछ करेंगे क्योंकि नमाज लेट हो जाती है ना फिर। और ये देखे मैं से गिला कर रही थी यहाँ पे आके, नहला आप मुझे नहीं लेके गई। मैंने से कहा, मैंने कहा हम डॉक्टर के पास गए थे
اور اس کو ڈاکٹر کا نہیں پتا. حالانکہ اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس جاتا کہ اتنی بڑی ہوگی, اور جیسے پتا ہے ماں جاتی ہے تو پھر بچہ بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ آلو کی بھجیا میں نے بنائی ہے, آتے ہیں ساری, اور حد 15 سے 20 منٹ میں آلو کی بھجیا تیار تھی. میں نے اماں کو بتایا, میں نے کہا میں یہ بنا رہی ہوں. اماں کہتی ہیں واہ ماشاء اللہ اسپیڈ لگائی ہے, اور سچی اتنی جلدی تیار ہو گئی تھی مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا. ساتھ میں نے بنایا تھا چکن, کیونکہ ویسے ایک ڈش سے کچھ بنتا نہیں ہے تو دو ہونے ضروری ہیں. چکن بنا رہی تھی, یہاں میرا ہاتھ سڑ گیا تھا کیونکہ نور فجر کو کیمرے کو جگہ دینے کے لیے میں نے پریشر کو ہاتھ مار لیا تھا. واوا نہیں سڑا تھا, بس ٹھیک تھا. ماما کے لیے ماہنور نے کاٹے تھے کچھ ویجیٹیبلس اور فروٹس وغیرہ, اور یہ میرا ہاتھ دیکھ کے, اور اب تو یہ ہاتھ پھیل ہے. اس کو میں نے ٹوتھ پیسٹ لگائی ہے کیونکہ مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا, تو میں نے کہا ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں. ویسے بھی ٹوتھ پیسٹ سے نا جلی ہوئی جگہ صحیح ہو جاتی ہے, اور پمپل بھی ٹوتھ پیسٹ لگانے سے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب میرا ہاتھ خراب تھا, حالانکہ اتنا صحیح جلا تھا بٹ تھا تو خراب نا. مجھے فجر کہتی ہے اب آپ رہنے دے, میں روٹیاں بنا لیتی ہوں. میں نے کہا واہ نور فجر کا تمہیں بڑا پیار آ رہا ہے. تو خیر نور فجر نے کہا, اور میں نے پھر بنوا لی. ظاہر سی بات ہے اس کا میں دل نہیں توڑ سکتی تھی. پھر میں نے کہا بنا لے. پھر یہ آٹا گوندنا تھا, پھر میں نے فجر سے کہا فجر آپ گوند لیں گے کہ ماہنور, وہ کہتی ہے اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے اب ساری کام پہ نہ ڈالیں. پھر میں نے کہا ظاہر سی بات ہے اتنا ہی نچوڑنا چاہیے نا جتنا اگلے میں بھی رس ہو. پھر میں نے آٹا اپنے لیے نہیں سب کے لیے آٹا خود ہی گوند لیا تھا. باقی میرا ہاتھ تو ٹھیک ہی ہے, اتنا بھی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے. یہاں میں نے کچھ مہندی کی ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کی. مجھے مانو کہتی ہے آپ کتنے لمبے لمبے نیلز کر دیتی ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں, اپنے تو نہیں کر سکتی خیر ان کے صحیح. اور پھر جی ہمارے گھر گیسٹ آ گئے تھے. ان کے بیٹھے بیٹھے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا. حالانکہ ماما کہتی ہیں کوئی آ جائے تو کھانا کھا لینا چاہیے, لیکن ہم لوگ کھانا کھائیں گیسٹ کو انٹرٹین کریں, اور ہم لوگ جتنے میں کھانا کھائیں گے اتنے میں وہ چلے گئے تو کیا فائدہ ان کے آنے کا. پھر ہم لوگوں نے کہا تھا, میں نے کہا ماما جی ہم لوگ بعد میں کھا لیں گے. خیر ان کے نکلتے ہم لوگوں نے کھانا شانا کھایا. حالانکہ کسی نے کھو تو نہیں لینا ہوتا, بٹ ہماری اپنی مینٹالٹی ہے یہ. پھر جی کھانا شانا جو مرضی کھلا لو میرے گھر والوں کو, انہوں نے میکرونی ضرور کھانی ہوتی ہے. پھر میں نے یہ بنائی, اور یہ میں نے صبح چکن کا جو مکسچر بچا ہوا تھا نا, جو بھی اس کا مسالہ اسی میں نے بنائی ہے. اس میں کچھ ویجیٹیبلس نہیں ہے, صرف چکن کے کچھ پیسز ہو سکتے ہیں شاید. اب میں نے چینج کیا, اور اتنی گرمی لگ رہی تھی نا کل رات مجھے, اس میں ٹی شرٹ میں سردی لگتی ہے اس میں گرمی لگتی ہے, بٹ پھر بھی ٹی شرٹ سے تو زیادہ اوکے ہی ہے نا. اب چائے پیوں گی, یہاں میں مہندی کے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کروں گی. یا زرناب فاطمہ والے مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ لگائیں, تو وہ لگا دیے گا, انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی. باقی ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.